तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम सुमना थेरी गाथा सुनेंगे। भिक्खुनी सुमना, जैसे उसका नाम था उसी प्रकार उसका मन था। वह मन से बहुत ही सुंदर थी, विशुद्ध थी। काया, वाणी और शरीर, इससे उसका आचरण बहुत शुद्ध था। वह राजा प्रसन्नजित इनकी बहन थी। जिस प्रकार राजा प्रसन्नजित भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धावान था, उसी प्रकार सुमना भिक्खुनी भी बहुत श्रद्धावान थी भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। जैसे जैसे उनके घर भगवान आते थे और प्रवचन सुनाते थे, उसी प्रकार वो आचरण करती थी और उसने अपने चित्त को शुद्ध हमेशा रखना चाहा। वह जब बाहर की दुनिया में देखती है कि समाज में अभी भी विसंगतियाँ बहुत सारी है, अलग अलग मान्यता है, मिथ्या धारणा है और लोग अंधे होके दुख से पीड़ित हो रहे हैं। वो उसका अनुभव करती है कि जिस प्रकार मैंने अपने काया वाचा मन पे संयमित किया है, उसी प्रकार समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति दुखी है और वह दुखों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि दुख उसे फिर से भव चक्र में ले जाता है। इसलिए भोग विलास की वस्तुओं की लालसा में पड़े हुए सारे जो लोग होते हैं वह दुख भोगते हैं। वह कहती है, पुरोहित वर्ग धन की लालसा में है और उसी के कारण वह अपनी उपजीविका चला रहे हैं, क्योंकि धन को अर्जित करने के लिए ही सारा जो पंडित वर्ग था उस काल में, जो अपनी उपजीविका के लिए कोई न कोई कर्मकांड करके अपनी जीविका चलाते थे। तो कहती थी कि ये जो जीविका है वो सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका है, क्योंकि धन के लिए ही ये लोगों के लिए कर्मकांड करते हैं और उनको अंधश्रद्धा में डालते हैं। अंधश्रद्धा से कोई इंसान दुख से मुक्त नहीं हो सकता, तो वो भयभीत होता है। तो इसलिए उसने भगवान बुद्ध के बारे में औरों को बताया और बहुत लोगों को उसने बुद्ध के राह के ऊपर जाने का मार्ग भी बताया। जैसे कि उसकी नानी, वह मरी और उसके बाद उसने भगवान बुद्ध के पास जाके प्रवचन के लिए अनुमति ली और वह भिक्षुणी बनी। भिक्षुणी बनने के बाद उसने बुद्ध का धर्म वैसे ही पालन किया जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने उसे बताया था। एक बार वह तपस्या कर रही थी, ध्यान कर रही थी। उस समय भगवान उसके सामने आते और कहते हैं, हे सुमना थेरी, क्या तूने जीवन के सभी तत्वों को दुख में देखा नहीं? तो फिर पुनर्जन्म की आसक्ति मत करना। सांसारिक जीवन की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति का अनुभव करके विचरण कर। भगवान उसे उपदेश करते हैं कि ये जो संसार जीवन में जो भी कुछ लालसा है हमारे मन में जीवन जीने की, यह हमें कहाँ लेके जाती है? पुनर्जन्म तक लेके जाती है, भव चक्र में हमें लेके जाती है, जिससे हमारा जन्म और मृत्यु इनका चक्र खत्म नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सांसारिक जीवन की जो आसक्ति है, इस आसक्ति से तू दूर हो और जो निर्वाण का अनुभव ले, क्योंकि निर्वाण ही परम सुख है, परम शांति है। इस प्रकार उसने भगवान बुद्ध का वचन ग्रहण किया और वो निर्वाण प्राप्त हो, अनंत हुई। ऐसे तो सुमना
प्रकार महिलाएं होती हैं, महिला का मन तो बहुत शुद्ध होता है, लेकिन इसका मन जिस प्रकार था उसी प्रकार उसका कार्य भी था। तो हमें सुमनाखेरी से यह बोध लेना चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक उसने लोगों के हित के लिए, सुख के लिए कार्य किया है। समाज में जो अंधकार फैला हुआ था, मिथ्या धारणाएं फैली हुई थी, उसे हटाने का उन्होंने काम किया है। तो हम भी हमारे मन में, समाज में जो भी अंधकार है वो हम निकालें, मिथ्या धारणा से मुक्त हो और दुख मुक्ति का लाभ हम ले, सुखी जीवन अपनाएं। तो आज मैं यह गाथा समाप्त करती हूँ। बुद्ध धर्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।